नमस्कार, फिर पैसा बोलता में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट ऊपर है। दक्षिण भारत में आज दीपावली है। दीपावली के मौके में बहुत अच्छे मार्केट चल रही है। मार्केट क्यों ऊपर चल रही है? मार्केट इसीलिए ऊपर के है क्योंकि मार्केट के पास खबर है कि इंडिया और यूएस के बीच एक ट्रेड एग्रीमेंट आखिरी राउंड तक पहुंच गई है और किसी भी समय में साइन हो सकती है। उनके अनुसार भारत के पास 15% तक का ड्यूटी तक 15% सीमित करने का प्रस्ताव रखा है। अमेरिका ये चाहती है ये टैक्स 19% तक सीमित रहे क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान में 19 और 20% है। लेकिन भारत कहती है कि जापान जैसे उनको 15% टैरिफ चाहिए। अभी तक बातचीत चल रही है। इसीलिए ट्रंप ने 2 बार कहा है कि भारत ने ये कह दिया है कि वो रशिया से ऑयल नहीं इंपोर्ट करेंगे। ये रहा भारत में मार्केट के बारे में। मार्केट को ऊपर उठाने में ये बहुत बड़ा हेवी लिफ्टिंग बैंक्स कर रहे हैं। बैंक्स का ये एक्सपेक्टेशंस है कि दिसंबर में एक और रेट कट आ सकती है। तो ये रहा मार्केट का हालात और क्यों मार्केट ऊपर जा रही है। मैं आज बहुत समय इस पर बात करना चाहता हूँ। क्या मार्केट में सोना और चांदी का हाल क्या है? मैंने कल एक ब्लूमबर्ग में एक रिपोर्ट पढ़ी जिसने कहा है कि जो भारत में हो रही के सिल्वर की डिमांड के कारण ही लंदन में एक शॉर्ट स्क्वीज है और न्यूयॉर्क से लंदन को सिल्वर को लाया जा रहा है डिलीवरी के लिए। ये लास्ट वीक ऑफ सितंबर और फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में शुरू हुआ। इसका मेन कारण ये था क्योंकि 26 सितंबर को भारत ने यह ऐलान कर ली कि जो माल ताइवान से आ रही है सिल्वर, उस पर इनफॉर्मल बैन किया जाए। इसका मतलब है अगर आपको सोना सिल्वर लाना है ताइलैंड से तो आपको प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा। हम सबको पता है कि सरकार से परमिशन लेना नामुमकिन है और ये हो ही नहीं सकता। इसके कारण मार्केट में एक शॉर्ट सप्लाई हुआ और मार्केट में दाम बढ़ा। क्योंकि दाम बढ़ गया और सोने का दाम भी बहुत ऊपर था, लोगों ने चांदी पर जंप किया और चांदी खरीदना शुरू कर दी। इसमें मार्केट में एक बाइंग फ्रेंसी शुरू हो गई। ईटीएफ में भी फ्रेंसी आ गई। पहले तो ईटीएफ प्रीमियम में था मार्केट के ऊपर, उसके बाद अब मार्केट में प्रीमियम डिस्काउंट पे है। कोटक और अदर डिस्ट्रीब्यूटर अदर एएमसीज को पता लगा कि वो सोना खरीद नहीं पा चांदी जवेरी बाजार में खरीद नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने मार्केट में नया डिपॉजिट सिल्वर ईटीएफ में सस्पेंड कर दी। उसके बाद सिल्वर ईटीएफ की दाम नीचे आने लगी। लेकिन धनतेरस तक आते आते चांदी में सप्लाई ही नहीं था क्योंकि मार्केट में नहीं था, चांदी ही नहीं था। बैंक्स कह रहे हैं कि अगर आप पैसा डालें तो 10 या 15 दिन के बाद ही लंदन से डिलीवरी आई है। लंदन में ही बड़ी मार्केट्स ये कह रहे हैं, बड़ी बैंक्स जो सिल्वर में ट्रेड करते हैं उन्होंने कहा है उनके पास उनके पास चांदी डिलीवरी के लिए नहीं है। जो भी चांदी है टैरिफ के फियर के कारण उन्हें न्यूयॉर्क शिफ्ट किया गया है। अभी वो न्यूयॉर्क से चांदी को वापस लंदन ला रहे हैं ताकि वो सप्लाई हो जा कर सकें। जिन्होंने चांदी सप्लाई की वो सोच रहे थे कि मार्केट में बायर्स के साथ पोजीशन नेट हो जाएगी, लेकिन जो बायर्स हैं वो डिलीवरी मांग कर रहे हैं ताकि वो भारत को सप्लाई कर सकें। इसके कारण लंदन में एक शॉर्ट स्क्वीज आ गया है। इसका मतलब ये है जब सप्लाई ठीक होगा चांदी और सोना दोनों का दाम गिर सकता है। यही कि इसकी बात मैं करना चाहता हूँ कि सोने और चांदी का प्राइस गिर सकती है। एक डेटा आई है
एनएससी और बीएसई की सोर्सेस से कि भारत के जो रिटेल ट्रेडर्स हैं 1500 करोड़ 1500 करोड़ उन्होंने एमटीएफ लेके रखी है। इसका मतलब है मार्जिन ट्रेडेड फंड। इसका ब्याज 18% होता 16 से 18% होती है। इसकी बदौलत लोगों ने स्टॉक मार्केट को में गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ को मार्जिन में खरीदा है। तो इन मार्जिन में खरीदने से 20% उनका पैसा है, 80% ब्रोकर ने फाइनेंस दी है। अगर प्राइस 5% मूव हो जाती है तो 5 मार्केट में ये मैग्नीफाई होके 20% की लॉस हो सकती है, क्योंकि मार्जिन में पोजीशन दी है। तो मार्जिन फाइंडिंग 18% में है। वैसे ही जिन्होंने फ्यूचर्स मार्केट में चांदी को ली है उनका कॉस्ट ऑफ कैरी 18% है। लोग मोस्ट रिटेल ट्रेडर्स को ये पता नहीं है कि देयर कॉस्ट ऑफ कैरी होती है, कि हर बार जब आप रोल ओवर करते हैं कुछ पैसा आपको लॉस हो जाता है। ये भारत की ट्रेड में 18% होती है। तो सिल्वर आने वाले साल में 18% नहीं रिटर्न नहीं देगी। अगर आपने मार्केट में अ, ये दोनों रूट्स को फाइनेंस में खरीदे हैं तो आपको करेक्ट मार्केट की नुकसान से आप बच नहीं पाएंगे। ये बड़ा नुकसान हो सकता है। 18% प्लस 10% का नुकसान हो सकता है। एक शार्प मूवमेंट से आपका जो कैपिटल है वो एमटीएफ में वाइप आउट हो सकता है। तो मेरा सलाह ये है कि अगर आप एमटीएफ में ट्रेड कर रहे हो तो आप अपना एक्सेस पोजीशन काट के जो भी कैश है उसमें से 100% पेड अप कैपिटल में रखिए। अगर आप कर सकते हो कि जो भी आपने लोन दी है उस लोन को कम करें और वेट आउट करें। सोने में अभी बहुत चांसेस हैं कि सोना रैली कर सकती है 20-25%, लेकिन ये 20-25% ऊपर जाने के पहले ही कुछ करेक्शन को देखने की चांसेस हैं। सिल्वर में भी यही प्रॉब्लम है। ऊपर जाने के पहले एक ब्रूटल करेक्शन देख सकते हैं। अगर ऐसा करेक्शन आया तो आपका पैसा लॉस हो सकता है। जब शॉर्ट स्क्वीज खत्म होगा लंदन में और सप्लाई नॉर्मल होगा तो प्राइसेस कूल ऑफ करेंगे। उसका इम्पैक्ट भारत में ज़रूर लगेगा और आपको नुकसान लगेगा। तो आप इसे अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। ये रहा सोने और चांदी के बारे में मेरा जो राय था वो। आज इंडिया में तो चेन्नई में मार्केट में 80 रुपया कम होकर 11,920 में ट्रेड हो रहा है 22 कैरेट, और 13,004 रुपया में ट्रेड हो रहा है 24 कैरेट। तो लंदन दिल्ली मुंबई में भी कम हुआ होगा, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का दाम स्टेबल है और नीचे जाने के चांसेस हैं। अगर मार्केट करेक्ट करती है तो हमें प्रेशर में आ सकते हैं। अगले 2 दिन की छुट्टी है बॉम्बे और दिल्ली में, सो आप समझ से काम लें और मार्केट में अपना पोजीशन ठीक करें, लिवरेज कैरी मत करें। जिन बैंकों में हमने कंसिडर करने के लिए कहा था उसमें साउथ इंडियन बैंक का दाम बहुत बढ़ गया है। हमने 23 से 24 रुपया इसके कंसिडर करने के लिए कहा था। लगभग लगभग 37 रुपया में आज ट्रेड हो रहा है। तो इसका मतलब है आप 50% की प्रॉफिट देख रहे हैं। मैंने कहा था जब पिया से शादी टेक ओवर की थी तो ये बैंक को वो ठीक करवा देंगे। उस समय 22 था दाम। पहला जब हमने कंसिडर करने के लिए कहा था 5 रुपया था। आपका प्रॉफिट बन चुका है। अगर आप नर्वस हैं तो आप पैसा को इससे बाहर लेके जाएं, नहीं तो एक करेक्शन आ सकती है। आपका प्रॉफिट में कुछ कम हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा बैंक है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बैंक जो मैं रेकमेंड करता हूँ वो तो कंसिडर करने के लिए कहता हूँ वो है कर्नाटका बैंक। वो कर्नाटका बैंक में मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट का एक लेख आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीकांत शर्मा को जो बोर्ड से निकाला गया उस प्रतिक्रिया से आरबीआई गुस्सा में है
और जो भट्ट साहब जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई थे उनको वापस एमडी के रूप में आए हैं, वो शॉर्ट टर्म मेजर है। आरबीआई उनको बड़ा बिगर टर्म देने के लिए तैयार है, लेकिन दो और नाम चाहती है ताकि फेयर सिलेक्शन प्रोसेस हो। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ को भी उन्हें लाना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बैंक में प्राइवेट सेक्टर की टैलेंट कम है, और क्योंकि ये ट्रेडिशनल बैंक है और एमडी को स्कोप नहीं दे रही है, तो नए लोग ज्वाइन करने से हिचकिचा रहे हैं। इसीलिए ये कर्नाटका बैंक प्रेशर में है। मेरा ख्याल है ये शॉर्ट टर्म इश्यूज हैं, सॉल्व हो जाएंगे। हमें अच्छा मौका है कंसिडर करने के लिए। आप कंसिडर कर कर लॉन्ग टर्म के लिए वेट कर सकते हो। हमने आईडीएफसी बैंक को भी कंसिडर करने के लिए कहा था। रिजल्ट बहुत अच्छे आए और दाम बढ़ गया, लगभग 77 की रुपया के पास ऊपर चला गया। जिन लोग नर्वस फील कर रहे हैं वो उनमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।